जी साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आसो जोम नॉलेज पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन दिशा में लेकर चल रहे होंगे। साथियों, आप जानते हैं 14 या 15 मार्च को हमारा यूपीएसआई का एग्जाम होना लगभग तय है। ठीक है। और इसमें हम आपको कंप्लीट हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसमें हम अपनी हिंदी के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आज इसका साहित्य का पार्ट 4 रहने वाला है। पार्ट 4 साहित्य का पार्ट 4 और क्लास नंबर 49। हम अपनी हिंदी को कंप्लीट 50 क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी कि इसके बाद एक क्लास और आएगी साहित्य की और हमारा हिंदी का कंप्लीट सिलेबस पूरा हो जाएगा साथियों। ठीक है। और मेरी इस हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज से आपको यूपीएसआई में 38 क्वेश्चन बिल्कुल देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है। 38 नहीं तो 37 या फिर 39, यानी कि इसी के अराउंड आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत ही बारीक कंटेंट, बहुत ही यूनिक कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इसमें आपको बताना देना चाहता हूँ, जितने हमारे नए भाई बहन हैं, हमारी ये क्लासे यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि जितने भी भर्ती आती है जिनमें हिंदी आती है, उन सभी के लिए हमारी ये क्लासे सफिशियंट रहती है। तो आइए अपने आज की इस क्लास पर चलते हैं साथियों। आपके चैनल का नाम है साथियों आसुजोम नॉलेज। तो साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा। ठीक है। तो आइए अपने आज की इस क्लास पर चलते हैं। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसका पार्ट 4। ठीक है, यानी कि हम 300 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 277 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक है? भावविलास, ललित ललाम, रसमंजरी या फिर छत्रसाल शतक? इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा हमारा रसमंजरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी रचना नरोत्तम दास जी की है? नरोत्तम दास जी, पहला ही ऑप्शन सुदामाचरित नरोत्तम दास की रचना है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? कुंवर नारायण को, तो कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2005 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मलबे का मालिक मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी है ये। और इसके जो रचयिता है या फिर लेखक है या फिर कहानीकार है, वो कौन है? मोहन राकेश। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आपसे गुजारिश रहेगी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक तरीके की क्वालिटी आपको इस क्लास से देख मिलने वाली है। मैं भंगी हूँ, ये एक ऑटोबायोग्राफी है और किसकी है? बताइए। जी, भगवान दास की है ये। मैं भंगी हूँ, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है। ठीक है। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया पुरुषोत्तम अग्रवाल को? इनकी जो रचना थी वो थी तीसरा रुख। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा गया है आपसे। बताइए, इनमें से कौन सा उपन्यास ऐसा है जो मृदुला गर्ग द्वारा नहीं लिखा गया है? उसके हिस्से की धूप, ये इन्हीं का ही है। रुकोगी नहीं राधिका, ये नहीं है साथियों। चित कोबरा भी इन्हीं का है। मैं और मैं, ये भी इन्हीं का ही है। और एक है इनकी मिलजुल मन। मिलजुल मन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हमारा ऑप्शन भी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट, 2019 में व्यास सम्मान किसे दिया गया? 2019 में व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को दिया गया था। ऑप्शन ए। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया? ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रखना है। 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन बिल्कुल है। ठाकुर जगमोहन सिंह ये भी है। पंडित अंबिका दास व्यास, पंडित अंबिका दास व्यास ये साथियों, एक सेकंड, जी ये भी है साथियों। लेकिन श्रीधर पाठक ये भारतेंदु योगीन कवि नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस साहित्यकार को प्रेमचंद जी की कहानियों का, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रेमचंद जी की कहानियों का काल कर्मानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। प्रेमचंद जी की कहानियों के काल कर्मानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान किसको दिया गया था? कमल किशोर गोयनका को। ऑप्शन सी। ठीक है साथियों, कमल किशोर गोयनका को प्रेमचंद जी की कहानियों के काल कर्मानुसार अध्ययन के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। अमृतलाल नागर के उपन्यासकार उपन्यास मानस का हंस की कथावस्तु क्या है? बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, यानी कि मानस के हंस में किसकी बात की गई है? हास्योन्मुख बुद्धकालीन भारत, लोरिक चंद की लोक कथा, या फिर तुलसीदास का मानसिक विकास? जी, मानस के हंस में तुलसीदास का मानसिक विकास को दर्शाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। मानस का हंस जो एक उपन्यास है अमृतलाल नागर जी द्वारा लिखा गया है, इसमें तुलसीदास जी का मानसिक विकास को दर्शाया गया है। गंगा मैया, गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? गंगा मैया उपन्यास के जो लेखक हैं वो माने जाते हैं भैरव प्रसाद गुप्त। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। लोग भूल गए, लोग भूल गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? लोग भूल जाते हैं, लोग भूल गए हैं, क्या करना? सहायता करना, यानी कि रघुवीर सहाय। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चाबुक, चाबुक का अर्थ क्या होता है साथियों, बताइए। चाबुक का अर्थ होता है साथियों, एक तरीके से आप कह सकते हैं कोड़े। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। विकल्प सही 3 सी। कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हुआ? किस उपन्यासकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी तक नहीं दिया गया? जयेंद्र कुमार को मिल चुका है बिल्कुल, भगवती चरण वर्मा को भी मिल चुका है, अमृतलाल नागर को भी मिल चुका है साहित्य अकादमी, लेकिन मन्नू भंडारी को अभी तक साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो हमारा ऑप्शन जो बी हो सी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? राजेश जोशी, दो पंक्तियों के बीच, ये इनकी एक रचना है। राजेश जोशी जी द्वारा रचित ये रचना है और इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? सुरेंद्र वर्मा, और इनकी रचना भी देखनी है आपको कौन सी रचना है। और इनको जो मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार वो मिला है 1996 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? भूषण, मतीराम, पद्माकर या फिर देव? तो इनके जो लेखक हैं वो है देव। ऑप्शन डी देव। नेक्स्ट, मीराबाई की उपासना है क्या? माधुर्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव या फिर वात्सल्य भाव? वात्सल्य रस का सम्राट किसको बोला जाता है साथियों? सूरदास जी को। लेकिन यहाँ पर मीराबाई की बात पूछी गई है, बताइए। तो मीराबाई की जो उपासना रहती है वो माधुर्य भाव में ही रहती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंद्रावती, नूर मोहम्मद, चित्रावाली उस्मान जी बिल्कुल इन्हीं की है, चित्रावाली उस्मान की है। मधुमालती, मधुमालती किसकी है साथियों? एक सेकंड। इंद्रावती नूर मोहम्मद बिल्कुल सही है। हंस जवाहिर कासिम साहब बिल्कुल सही है। लेकिन जो मधुमालती है ये साथियों कुतुबन की ना होकर ये मंझन की है। मंझन, ठीक है। और जो कुतुबन की रचना है वो कौन सी है? कुतुबन की है मृगवती। मृगवती। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? यानी कि कौन सी विधा है? ये निबंध है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है या फिर यात्रा वृतांत है? जी, किन्नर देश में एक यात्रा वृतांत है। ऑप्शन डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घिसे ये एक निबंध है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक दिन बोलेंगे पेड़ ये एक काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? एक दिन बोलेंगे पेड़, राजेश जोशी। ऑप्शन ए, ठीक है। नरसी जी का मायरा, नरसी जी का मायरा किसकी रचनी है? किसकी रचना है? तो नरसी जी का मायरा ये रचना है मीराबाई की। ऑप्शन सी सही जवाब। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 21वीं सदी का लड़का, जैसे कि आप, हम, किस कहानीकार की कीर्ति है? 21वीं सदी का लड़का, अक्षमा शर्मा, इनके ये राइटर है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है? सोमप्रभ सूरी की रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन बी कुमारपाल प्रतिबोध ये इनकी रचना है, ठीक है। कुमारपाल प्रतिबोध। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है कौन सी रचना इनमें से? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, जो ऑप्शन बी में दी गई है। पागल कुत्तों का मशी, यह भी इन्हीं की है। काठ की घंटियां, ये भी इन्हीं की है। लेकिन एक शहर की मौत ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है मित्रों, तो हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह क्या है? ठेले पर हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुबका आकाश, हरी घास पर क्षण भर। तो मंगलेश डबराल की इनमें से जो कविता संग्रह है वो है पहाड़ पर लालटेन। ऑप्शन बी। बचपन की स्मृतियां के लेखक कौन है? बचपन की स्मृतियां यानी कि बचपन की यादें, राहुल सांकृत्यायन जी। राहुल सांकृत्यायन जी बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 308। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? आलोचक किसे कहते हैं? हिंदी में अनेक प्रकार के जो हिंदी साहित्य है हमारा, इनमें कवियों की, लेखकों की अलग अलग कैटेगरी निर्धारित की गई है। किसी को आलोचक का दर्जा दिया गया है, किसी को
ज्ञानाश्री शाखा के लिए, किसी को प्रेमाश्री शाखा के लिए, किसी को ज्ञान मार्गी, किसी को प्रेम मार्गी। ठीक है, तो बताइए पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना? शिव सिंह सेंगर ने माना था पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम आलोचक। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? आप जानते ही होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी के जो रचनाकार है वो पाणिनि है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पतंजलि जो है ये योग दर्शन के प्रतिपादक है। तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? तार सप्तक, तार सप्तक का जो सातवें प्रकाशन काल रहा है वो रहा है 1943, 1943 ईस्वी। शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? एक तो साथी और राजेश जोशी, एक है शेखर जोशी। शेखर जोशी की कहानी कौन सी है इनमें से? मेरा पहाड़। शिखर, शिखर यानी ऊंचा पर्वत, यानी ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हो। मेरा पहाड़, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुवलयमाला कथा के लेखक कौन है? कुवलयमाला यह एक कथा है। इसके लेखक कौन है? इसके जो लेखक है उद्योतन सूरी है। ऑप्शन बी हमारा सही विकल्प हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? यानी कि ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, संस्मरण है, क्या है बताइए? ठेठ हिंदी का ठाठ ये एक उपन्यास है। हिंदी साहित्य की ये उपन्यास विधा के अंतर्गत आता है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, नेक्स्ट, कौन उनके लेखक के साथ स्वमेलित नहीं है? झीनी झीनी बीनी चदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल की है। मैयादास की माड़ी भीष्म साहनी की है। अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष की है। बताइए इनमें से एक विकल्प जो है वो गलत दिया गया है। बताइए वो गलत विकल्प इनमें से कौन सा है? झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की ही रचना है। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है। मैया दास की माड़ी ये भीष्म साहनी की ही है। लेकिन ऑप्शन डी अब्दुल्ला दीवाना शंकर, शंकर और अब्दुल्ला, साथ ये गलत है। ऑप्शन डी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। फूल मरे पे मरे न बासु, फूल मरे पे मरे न बासु यह प्रसिद्ध उक्ति पंक्ति किस कवि की है? ये जो पंक्ति है मित्रों ये मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। ठीक है, ऑप्शन डी। जे हाल मिसर मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया इन प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्तियां है अमीर खुसरो की। ऑप्शन, खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं अमीर खुसरो वैसे। शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? जीवनी है, यात्रा साहित्य है, आत्मकथा है या फिर रेखा चित्र है? तो ये एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तीन प्रकार के जोशी देखने को मिल गए अभी तक आपको इस क्लास से। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? तो यह है कसप। ऑप्शन ए इसका सही विकल्प होगा। भ्रूण हत्या ये एक निबंध है और इसके जो लेखक है वो कौन है? भ्रूण हत्या के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। भ्रूण हत्या किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऋण जल धन जल, रिपोर्ट है ये। क्या भूलूं क्या याद करो, आत्मकथा, आवारा मसीहा, जीवनी, झूठन, संस्मरण, इनमें से एक विकल्प गलत दिया गया है विधा से संबंधित। पहला ऋण जल धन जल बिल्कुल ये पोर्ता जाइए।
क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है जी, बिल्कुल आत्मकथा है। आवारा मसीहा ये एक जीवनी है, बिल्कुल जीवनी है, झूठन संस्मरण नहीं है। ये हिंदी साहित्य की दूसरी कोई और विधा होगी, लेकिन ये संस्मरण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, विष्णु प्रभाकर द्वारा कृत आवारा मसीहा क्या है? आवारा मसीहा, आवारा मसीहा साथियों जो है ये एक यात्रा साहित्य है। ऑप्शन डी इसका सही विकल्प होगा। कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है, विवेक की राय। जी, बिल्कुल सही है। शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह, ये इन्हीं की है बिल्कुल। तुम चंदन हम पानी, विद्या निवास मिस्र की है, बिल्कुल ये भी इन्हीं की है। सदाचार का ताबीज, श्रीलाल शुक्ल द्वारा ये रचित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही विकल्प होगा। दस कुमार चरित के रचनाकार कौन है? दश कुमार चरित के जो रचनाकार हैं, किसको माना जाता है साथियों? दंडी को। ऑप्शन ए हमारा सही विकल्प होगा। ठीक है। निस्सहाय हिंदू, ये एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? निस्सहाय हिंदू, इसके जो लेखक है वो है राधा कृष्ण दास। ऑप्शन डी सही विकल्प होगा। सिद्ध कवि सरहपा किस नाम से जाने जाते थे? सरहपा का आपसे अन्य नाम पूछा है और इनका जो अन्य नाम था वो था सरोज ब्रज। ऑप्शन ए। ठीक है। लोकायतन के रचनाकार, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट रचना है। लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन, तो ये रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 11 वर्ष का समय, ये एक कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के जो लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। जन्म के आधार पर निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए, यानी किस कवि का जन्म जन्म यानी कि कवियों के जन्म से आपको क्रोनोलॉजी का एक सवाल पूछ लिया गया है। तो इसका साथियों सही क्रम है जयशंकर प्रसाद, निराला जी, पंत जी, महादेव वर्मा जी। ठीक है। महादेव वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के यूपी के फर्रुखाबाद में हुआ था। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 329, छायावाद का आरंभ कब से कब तक माना जाता है, यानी कब से माना जाता है छायावाद का आरंभ? इसका आंसर मैं इसी स्लाइड में आपको बता दूं। छायावाद का जो जन्म आरंभ माना जाता है वो माना जाता है 1918 से। यहाँ से छायावाद शुरू होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 330, मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति जी को। ऑप्शन सी। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन रिपीटेड हो सकता है शायद, और इसका आंसर आप भली भांति जानते होंगे साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा एक कथन है। ठीक है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति यानी कि मनो की भावना का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के जो रचनाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ऑप्शन बी। कवि कुल कल्पतरु, कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ये जो रचना है चिंतामणि जी द्वारा रचित है। ऑप्शन बी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित
अप्सरा। अप्सरा क्या है? यानी कि अप्सरा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अप्सरा हिंदी साहित्य की एक जो विधा है वो है उपन्यास। ये एक उपन्यास है। ठीक है। अप अप में आ रहा है ए पे, यानी कि ऊ पे, उपन्यास। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? आप जानते होंगे, सिंपल क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती जी है। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान। ये पंक्तियां किस संपादक ने किस पत्र में लिखी थी? संपादक का आपसे नाम पूछा गया है और उनके पत्र का भी नाम आपसे पूछ लिया गया है। भाई एसआई का एग्जाम दोगे, कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा हटके पूछना पूछेगा वो। इसीलिए तो आपको थोड़ा सा हटके मेहनत कराई जाती है, करनी पड़ती है आपको। ये प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा रचित है और इनका ये ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है। पत्र, ऑप्शन ए। सही विकल्प चुनिए। उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ? बनारस से? साथियों, नहीं, उदंत मार्तंड जो प्रकाशित हुआ था वो कोलकाता से हुआ था और 1826 में हुआ था। ठीक है जी। विद्यापति की रचनाएं कौन सी होगी, बताइए। विद्यापति की रचनाएं इनमें से कौन सी है? तो विद्यापति की रचनाएं कीर्ति लता है, बिल्कुल है। कीर्ति पताका भी है। संदेश राशक नहीं है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका सभी ऑप्शनों में सेम है। भू परिक्रमा, ऑप्शन डी इसका सही विकल्प होगा। खलिक बारी नहीं है, बीसल देवरासो भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 339। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय क्या है? 1700 से 1900 संवत। ऑप्शन ए हमारा सही विकल्प होगा। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ब्राह्मण किसके साथ? अभी हमने देखा था पीछे। ब्राह्मण जो पत्र था साथियों वो किसका था? ब्राह्मण जो पत्र था वो था हमारे प्रताप नारायण मिश्र जी का। और इसने पूछा है इस क्वेश्चन में कौन सा विकल्प गलत है, तो पहला ही गलत हो जाएगा। भाई इसके लेखक शिव नारायण मिश्र थोड़ी ना है। इसके तो लेखक प्रताप नारायण मिश्र है। प्रताप नारायण मिश्र। बाकी हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट का है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। नवजीवन महात्मा गांधी जी द्वारा रचित है। ठीक है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन वो हुआ था 1900 में। पूरे 1900 में। ऑप्शन डी। सुमेलित कीजिए। करो भैया सुमेलित। अमृत राय, कलम का सिपाही। ऑप्शन डी सही होगा इसका। विष्णु प्रभाकर, बताइए विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है इनमें से? विष्णु प्रभाकर की जो रचना है वह अमार आवारा मसीहा। और मदन गोपाल, इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है कलम का मजदूर। ठीक है। और शिवरानी देवी की रचना है प्रेमचंद घर में। यानी पहले का घ, दूसरे का कै, पहले का घ दूसरे का क्या, ऑप्शन 3 में है साथियों। इस वाले ऑप्शन में है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। इंदुमती किसकी रचना है? इंदुमती जो है ये किसकी रचना है? ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है साथियों। प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास जी की है। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय है रामचंद्र शुक्ल का। दुलाई वाली बंग महिला, ऑप्शन यानी कि गे। ठीक है, तो हमारा सही विकल्प का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, घ घ कै गे।
रांगे राघव का उपन्यास मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब तक पुकारू के केंद्र में है। बताइए किससे संबंधित है ये रांगे राघव का जो उपन्यास है कब तक पुकारू। बताइए। क्वेश्चन नंबर 344 ये है साथियों, जरा याम पेशा नटों की जिंदगी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी है। रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना इनमें से कौन सी है। प्रणभंग, ऑप्शन ए इसका सही विकल्प होगा। नील देवी के रचनाकार कौन है। नील देवी, नील देवी के रचनाकार श्रीधर पाठक नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र भी नहीं है। आगे देखते हैं कौन कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जी साथियों बिल्कुल सही जवाब है, भारतेंदु हरिश्चंद्र या नील देवी के। श्रीनिवास दास भी नहीं है। प्रति परिकथा के रचनाकार, प्रति परिकथा के रचनाकार कौन है। फणीश्वरनाथ रेणु, जिनकी रचना है मैला आंचल। ठीक है। हंस जवाहिर किस कवि की रचना है। हंस जवाहिर ये रचना है कासिम शाह की। ऑप्शन सी। उस्मान की है साथियों, एक रचना है उस्मान की, चित्रावली। ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन, चित्रावली किस कवि की रचना है। तो अभी देखा हमने, चित्रावली है उस्मान की। कुतुबन की है साथियों मर्गावती। चितवन की छाह, रचनाकार बताइए। चितवन की छाह के रचनाकार कौन है। विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन सी चितवन की छाह। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। सिद्धों की संख्या आप जानते होंगे, कुल 84 सिद्ध संत हुए। 84। ठीक है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरल सुवत सुव्रत भूषण बिनु न विराजी कविता वनिता मित, ये पंक्ति किस रचनाकार की है। केशव दास जी की है। ऑप्शन डी। संशय की एक रात, इसके रचनाकार कौन है। संशय की रचना, संशय की एक रात, इसके जो रचनाकार है नरेश मेहता जी है। ऑप्शन बी। आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन है। मोहन राकेश। ऑप्शन सी। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, बिल्कुल। आशु भी इन्हीं की है साथियों। चंद्रगुप्त भी इन्हीं की है। अनामिका इनकी कोई रचना नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तुलसीदास खंड काव्य की रचनाकार बताइए। तुलसीदास जो खंड काव्य था इसके जो रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। ऑप्शन डी। अष्टछाप की स्थापना कब हुई। अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 358 उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है भैया। ये कथन है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साथियों एक सेकंड, शुक्ल तो नहीं होगा, द्विवेदी तो नहीं होगा ना। ये है साथियों हमारा कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये द्विवेदी साथियों शायद इसका है। हाँ, आचार्य धरप्रसाद द्विवेदी जी। तो हमारा ऑप्शन ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। रसराज और ललित ललाम ये ग्रंथ है, और इन ग्रंथ के लेखक कौन है। मतीराम। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस उपन्यासकार के लिए, किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर जी की का एक उपन्यास है। ठीक है। ग्राम,
किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? ग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद जी की है प्रथम कहानी। आपसे पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है, और आपको चारों की चारों रचना इन्हीं की दे दी जाएगी। तो आपको क्या लगाना है? प्रथम कहानी होगी इनकी ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। भारत भारती पुरस्कार यानी कि 2014 किस साहित्यकार को मिला? भारत भारती पुरस्कार 2014 किस साहित्यकार को दिया गया था? काशीनाथ सिंह को। ऑप्शन डी। चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा साथियों एक हमारे यहाँ पर एक यानी कि अपने यूपी में जो चंदौली में है, ठीक है, वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है ये? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ये एक रचना है। थलवा कलब मोस्ट इंपोर्टेंट है। थलवा कलब रचना किसकी है? थलवा कलब जो रचना है ये गुलाब राय की है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि आप जानते होंगे, सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? अरे वाह, क्या बात है, बताइए। तो ऐसी अद्भुत जो रचना थी वो थी हमारी चंद्रकांता, जिसके लेखक थे देवकी नंदन खत्री। ठीक है। कौन से कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है? गोविंद स्वामी है, बिल्कुल है। सूरदास जी है, छीत स्वामी है, हरिदास नहीं है। अष्टछाप में हरिदास जी नहीं आते। श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु हरगोविंद सिंह देव, या फिर गुरु गोविंद सिंह? गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन किया था वो किसने किया था? वो किया था गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा साथियों। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं साथियों आज की इस क्लास के, फिर हम एक इसका अगला पार्ट पार्ट 5 जो इसका फाइनल पार्ट रहने वाला है, और हमारी कंप्लीट हिंदी 50 क्लास में पूरी हो जाएगी। ठीक है। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला था? कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 2005 में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 2005 इसका सही जवाब होगा। हानूस ये एक नाटक है, इसके लेखक कौन है? हानूस। धारा 370। भीष्म सानी। हानूस जो एक नाटक है ये भीष्म सानी का एक नाटक है, यानी कि इनके राइटर भीष्म सानी है। बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया? बेगमपुरा रविदास। ऑप्शन बी। अलवार महिला संत का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। अलवार में जो महिला संत थी वो थी आंडाल। ऑप्शन बी। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? ऐसे ही साथियों एक क्वेश्चन बनता है जीएस में, भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? तो वे थे मानेक शाह। ठीक है। यहाँ पर कोर्ट मार्शल एक रचना है, और आपको आपसे पूछा गया है ये कौन सी विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, या फिर आत्मकथा है? तो ये एक नाटक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? उनकी कौन सी कृति थी वो? ढाई घर। ऑप्शन ए। ठीक है। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? बताइएगा आप। पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी ये एक रेखा चित्र है। ऑप्शन बी। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन कौन है?
प्रकाशक कौन है? गवेषणा। इसके जो साथियों प्रकाशक है वो माना जाता है हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान, और ये आगरा से प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए। करुणाल्य के रचनाकार कौन है? करुणाल्य। करुणाल्य के जो रचनाकार थे जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन डी। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह उक्ति किस रचनाकार की है? हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 379, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, और अगली क्लास में हम 120 क्वेश्चन के आसपास देखेंगे साथियों। बताइए, हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम किस रचनाकार को मिला था? ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा साथियों, और कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास को लाइक बिल्कुल करिएगा, आपका फर्ज बनता है। ठीक है, तो हमने ये क्लास नंबर आज 49 को कवर किया, और इसकी एक क्लास और है बस, क्लास नंबर 50, जो हिंदी की हमारी फाइनल क्लास रहने वाली है। और इसके अतिरिक्त साथियों जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होगी, मैं उसकी आपको छोटी छोटी क्लास छोटी छोटी क्लास आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं साथियों इसके नेक्स्ट पार्ट यानी कि इसकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।